Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Dear students, I was discussing the topic of salary, income from salary. Income from salary में मैंने आपको पहले 2-3 वीडियोज लगभग दे चुका हूँ। इन सभी वीडियोज के अंदर मैंने सैलरी के फुली टैक्सेबल अलाउंसेज पढ़ाए, पार्टली टैक्सेबल पढ़ाया, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस के हाउस रेंट अलाउंस पर आपको काफ़ी प्रैक्टिस भी करवाया और अब आज आपके अलाउंसेज कंप्लीट होंगे। इस वीडियो में हम पूरे अलाउंसेज आपका कंप्लीट कर देंगे। बच्चों, कुछ अलाउंसेज तो ऐसे हैं जिन्हें आपको सिर्फ मेमोराइज करना है, याद कर लेना है बस, और बाकी अलाउंसेज ऐसे हैं जिन्हें आपको प्रैक्टिकली करना है। तो आइए अब आपको बताते हैं स्पेशल अलाउंस। देखिए बच्चों, स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 1014 सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है, क्लास 2 में है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 और क्लास 2 में दिया हुआ है कि स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस ऑफ द नेचर ऑफ। देखिए, स्पेशल अलाउंसेज हैव बीन कैटेगराइज्ड इन 2 नेचर। 2 टाइप के नेचर बताए गए हैं। इन दोनों नेचर्स को अच्छी तरह से आप मेमोराइज कर लें। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स भी इसके अंदर हैं जो बहुत ज़्यादा ही आपको डिस्टर्ब कर देंगे, इसलिए मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए रख लिया है जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं। ठीक, देखिए, स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस ऑफ द नेचर ऑफ, फर्स्ट है स्पेशल हिल कंपेंसेटरी अलाउंस। कोई विशेष प्रकार का हिल है, स्पेशल हिल है। ठीक, कंपेंसेटरी अलाउंस। हाई अल्टीट्यूड अलाउंस, बहुत ऊंची ऊंची अल्टीट्यूड्स हैं, चोटियां हैं। अनकंजीनियल क्लाइमेट अलाउंस, जहाँ का क्लाइमेट कभी भी कंजीनियल नहीं रहता, अनकंजीनियल रहता है। इट मीन्स क्लाइमेट लगातार चेंज होता रहता है, लगातार बदलता रहता है। कभी बरसात होती है, कभी धूप बहुत तेजी हो जाती है। बच्चों, आप लोगों को याद होगा कभी अगर आप वैष्णो देवी माता जी गए होंगे जम्मू में, तो हम यात्रा अपनी प्रारंभ करते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं, तब तक एक बार पानी जरूर बरस जाता है, वर्षा हो जाती, बरसात होती है। ऐसा क्या है मालूम नहीं, मैं तो जितनी बार गया उतनी बार पानी बरसा। अब आप लोग गए होंगे, नहीं बरसा होगा, अलग की बात है। तो उसे हम कह सकते हैं अनकंजीनियल क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट जो लगातार चेंज होता रहता है। स्नो बाउंड एरिया अलाउंस, जहाँ पर स्नो बाउंड है, यानी जहाँ पर बर्फीला एरिया है, ढका हुआ है। अवालेंच अलाउंस, ये अवालेंच अलाउंस जहाँ पर पहाड़ियाँ खिसक सकती हैं, खिसकती रहती हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस उसका चलता रहता है। नेचर है, कुछ भी कर दे, कहाँ कर दे नहीं मालूम। तो बच्चों, इस नेचर में अगर स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस प्रोवाइड किया गया, यानी हिल कंपेंसेटरी हो या हिल अलाउंस अकेले लिखा हो, हाई अल्टीट्यूड हो, अनकंजीनियल हो, स्नो बाउंड एरिया हो या अवालेंच हो, तो यहाँ पर बताया है कि इफ इट इज स्पेसिफाइड एरिया ऑफ मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एक्सेट्रा, ये प्लेसेज अगर स्पेसिफाइड किए गए हों तो आप 800 पर मंथ ले लेंगे। और अगर कोई प्लेसेज स्पेसिफाइड नहीं किया गया है तो भी 800 पर मंथ ले लेंगे, तो आप फ्री होते हैं। कोई भी एग्जाम्पशन का अमाउंट अपने मन से रख सकते हैं, राइट। यानी चाहे एक हो, चाहे 2 हो, चाहे सभी हों, एग्जाम्पशन कितना देना है आपको? 800 पर मंथ एग्जाम्पशन। एक अलाउंस पर भी वही होगा, 2 पर भी वही होगा, सब पर भी 800 ही होगा। सबके लिए अलग अलग ना 800 एग्जाम्पशन दे देना, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, सियाचिन है, जम्मू कश्मीर का पार्ट है सियाचिन। तो जम्मू कश्मीर के पार्ट में अगर यहाँ पर होते हैं या 300 रुपीज उन प्लेसेज पर है जो 1000 मीटर से ऊपर हैं, यानी सी लेवल से 1000 मीटर से ऊपर, ऐसे
क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर केवल 300 रुपीज़ है। तो बच्चों याद रखें 800 रुपीज़, और सियाचिन जम्मू कश्मीर के लिए भी 800 है, 300 है यहाँ पर इनमें से। और अगर कुछ भी ना दिया हो तो आपको एग्जाम्शन कितना लेना है, मैक्सिमम 800, राइट। चाहे एक एग्जाम्शन हो या सभी हो, सभी अलाउंसेज हो या एक हो या दो हो या सभी हो। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस ऑफ द नेचर ऑफ। ये बहुत ज़्यादा ही टिपिकल है और इसमें बहुत सारे एग्जाम्शंस दे रखे हैं, क्योंकि ये एरियाज ऐसे हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, लगभग सभी स्टेट में होंगे, कोई ना कोई एरिया हर स्टेट में होगा। तो यहाँ पर बॉर्डर एरिया अलाउंस, बॉर्डर एरिया यानी इंडिया के जो बॉर्डर एरिया हैं वहाँ पर अगर कोई भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न बना कर रखा है, दे विल बी अलाउड एग्जाम्शन अप टू रुपीज़ इतना, अप टू रुपीज़ 1300, 1100, 750, 300, 200 एक्सेट्रा। ये उन्होंने एग्जाम्शन की लिमिट दे दी है। अब वो स्पेसिफाइड एरिया कौन सी होगी, कितना होगा, तो आपकी बुक में बेटा एक लास्ट में आपका लिस्ट दिया हुआ है, उसे आप थोड़ा सा स्टडी कर लें, पता चल जाएगा। वैसे बॉर्डर एरिया हो या रिमोट एरिया हो, रिमोट एरिया वो हैं वेयर नो एनी फैसिलिटीज आर अवेलेबल, कोई फैसिलिटीज नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, रोड नहीं है, तो हम उसे क्या कहते हैं, रिमोट एरिया। डिफ़िकल्ट एरिया, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, रास्ते बहुत ख़राब हों तो उसे डिफ़िकल्ट एरिया कहते हैं। कहीं पानी भरा है, कहीं पहाड़ है, कहीं खेत है, मैदानी एरिया कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे हम डिफ़िकल्ट एरिया कहते हैं। डिस्टर्ब एरिया, डिस्टर्ब एरिया भी उसी का एक पार्ट है, डिस्टर्ब एरिया भी। या आप ये समझ सकते हैं जहाँ पर कुछ डर हो आपके अंदर, जंगली जानवर हों या लुटेरे हों, डकैत रहते हों, ऐसे एरियाज को भी डिस्टर्ब एरिया में शामिल किया गया है। तो डिफ़िकल्ट एरिया, डिस्टर्ब एरिया, रिमोट एरिया, बॉर्डर एरिया, अगर इस नेचर का कोई भी आपको अलाउंस मिलता है तो आंख बंद करके 1300 रुपये 1300 पर मंथ एग्जाम्शन डाल दीजिए। लेकिन अगर स्पेसिफाइड एरिया वहाँ पर दे रखा है तो आपको अपेंडिक्स पढ़ना जरूरी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1300 रुपीज़ अंडमान है, निकोबार है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, कुछ स्पेसिफाइड एरिया यूपी का भी है, जम्मू एंड कश्मीर का भी है। तो यहाँ पर आपको 1300 रुपीज़ पर मंथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जाम्शन कर रखा है। और अदर प्लेसेज में विच इज़ नॉट कवर्ड अंडर इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन में नहीं है, तो दे आर टू बी अलाउड 1100। ऐसे कुछ एरियाज हैं जहाँ पर डिफ़िकल्टीज कम है तो वहाँ पर 750 किया गया, वहाँ 300 एग्जाम्शन है और 200 है। तो इसकी बहुत बड़ी सी अपेंडिक्स दिया हुआ है। आप अपेंडिक्स को गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और सर्च करके उसे देख सकते हैं। अभी आपके पास स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंसेज में दो पार्ट डिवाइड किए गए हैं, इस नेचर में या इस नेचर में। इस नेचर में अगर आप होते हैं और कुछ भी स्पेसिफाइड एरिया नहीं दिया है तो मैक्सिमम एग्जाम्शन विल बी रुपीज़ 800 फॉर ऑल ऑफ द अलाउंसेज। और इस नेचर में अगर आपके पास स्पेशल अलाउंस आते हैं तो मैक्सिमम एग्जाम्शन विल बी रुपीज़ 1300, राइट बच्चों। तो ये आपके स्पेशल अलाउंसेज थे। अब आइए इसे हम डिलीट करते हैं और नेक्स्ट कुछ और भी आपके पर्टिकुलर पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज हैं जिन पर डिस्कशन करूंगा। देखिए बच्चों, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नंबर 1 है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, दिस इज अलाउड
rupees 100 per month. Children education allowance, the exemption will be allowed rupees 100 per month. Exemption rupees 100 per month for each child up to 2 children only. आपको देखना है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस है इट इज अलाउड रुपीज 100 पर मंथ फॉर ईच चाइल्ड. हर बच्चे के लिए 100 रुपये, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए. ध्यान रखो बच्चों, अगर 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं तो अलाउंस कुछ भी मिल सकता है. आपको केवल 2 बच्चों का ही एग्जाम्शन देना है. यानी मैक्सिमम एग्जाम्शन विल बी रुपीज 2000. मैक्सिमम एग्जाम्शन विल बी 2400 पर एनम. 2400 पर एनम. अगर किसी के पास एक ही बच्चा है तो मैक्सिमम एग्जाम्शन कितना होगा? 1200 रुपीज पर एनम. राइट. और अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो भी आपको एग्जाम्शन कितना देना है? ओनली 2400. याद रखिए, इट इज अलाउड रुपीज 100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रेन ओनली. मैक्सिमम एग्जाम्शन विल बी रुपीज 2400 एंड फॉर 1 चाइल्ड मैक्सिमम एग्जाम्शन विल बी रुपीज 1200. याद रखें बच्चों इसको. नेक्स्ट देखें हॉस्टल अलाउंस. हॉस्टल अलाउंस, इट इज अलाउड रुपीज 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रेन ओनली. मैक्सिमम एग्जाम्शन जो होगा आपका 300 पर चाइल्ड है तो 2 बच्चों के लिए कितना होगा बच्चों? 600 पर मंथ. 600 इंटू 12 यानी कि 7200 मैक्सिमम एग्जाम्शन होगा साल भर का पर एनम. होल ऑफ ईयर का कितना एग्जाम्शन होगा? 7200. और अगर किसी के पास एक ही बच्चा है, सिंगल चाइल्ड है, तो हॉस्टल अलाउंस 3600 पर मंथ से पर एनम से ज़्यादा नहीं हो सकता. एक बच्चे पर 3600. एक से ज़्यादा बच्चे पर, चाहे 25 बच्चे हो, हमें कोई लेना देना नहीं. मैक्सिमम एग्जाम्शन क्या होगा? 7200 ओनली. राइट. एक बच्चे के लिए 300 रुपीज और 2 बच्चे के लिए 600. 600 से ज़्यादा एग्जाम्शन नहीं मिलता. राइट. तो दिस इज हॉस्टल अलाउंस. अब देखें बच्चों, थर्ड पॉइंट है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस. अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर किसी भी एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया जा रहा है तो मैक्सिमम एग्जाम्शन होगा 1600 पर मंथ. मैक्सिमम एग्जाम्शन इफ एनी ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज प्रोवाइडेड टू एनी एसएससी तो मैक्सिमम एग्जाम्शन विल बी अलाउड रुपीज 1600 पर मंथ. राइट. और पर मंथ इंटू 12 करेंगे 19,200 पर एनम. यानी इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस मैक्सिमम एग्जाम्शन विल बी रुपीज 19,200 पर एनम. राइट. अब देखें, इफ एनी अदर एम्प्लॉई हु इज फिजिकली डिसेबल एंड हैव बीन अलाउड ट्रांसपोर्ट अलाउंस. जो ऐसा एम्प्लॉई हो जो फिजिकली डिसेबल हो, हैंडीकैप्ड हो, तो उसे हम ये एग्जाम्शन डबल देंगे. यानी 3200 पर मंथ होगा इंटू 12 38,400 पर एनम होगा. फिजिकली डिसेबल हो या हैंडीकैप्ड हो.
तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन केस ऑफ नॉर्मल एम्प्लॉयज एग्जाम्पशन विल बी ₹1600 per month, and in case of physically disabled or handicapped the maximum exemption will be ₹3200। बच्चों इसे मेमोराइज करते जाओ, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में एक पॉइंट आती है आप उसे गलत कर देंगे। तो एग्जाम्पशन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन ओनली, मैक्सिमम एग्जाम्पशन 2400, and in case of hostel allowance maximum exemption 7200 and ₹300 per month per child up to 2 children only। in case of transport allowance रुपीज कितना है 1600 per month for normal employees and for physically disabled or handicapped employees, so that is rupees 3200 per month। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है अंडरग्राउंड अलाउंस। अब आप सोच रहे होंगे सर अंडरग्राउंड अलाउंस क्या होता है? जब कोई भी क्रिमिनल अंडरग्राउंड हो जाता है तो उसे अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है क्या? नहीं बच्चों, अंडरग्राउंड अलाउंस उनको नहीं मिलता। ऐसे एम्प्लॉयज भी हैं जो अंडरग्राउंड वर्क करते हैं, जैसे गोल्ड माइन है, सिल्वर माइन है, कोल माइन है, माइंस में काम करने वाले लोग हैं, तो दे आर अलाउड अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस आपको अंडरग्राउंड अलाउंस इट इज अलाउड ₹800 पर मंथ। इट इज अलाउड ₹800 पर मंथ। कोई भी एम्प्लॉय हो, इफ देयर इज गिवन अंडरग्राउंड अलाउंस, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी अंडरग्राउंड अलाउंस आ जाता है तो आप देखिए ₹800 पर मंथ आपको एग्जाम्पशन देना है। मे बी पॉसिबल ही इज गेटिंग ₹1000 पर मंथ, 1000 उन्हें मिल रहा है, तो आप एग्जाम्पशन कितना हो गया ₹800 हो गया, तो ₹200 जो हुआ वो टैक्सेबल हो जाएगा, यानी 200 × 12 ₹2400 टैक्सेबल। अंडरग्राउंड अलाउंस हो गया। नेक्स्ट है बच्चों देखो ट्राइबल एरिया अलाउंस। इसके नाम से ही पता है आपका क्या है, ट्राइबल एरिया अलाउंस। ट्राइबल एरिया अलाउंस इट इज ₹200 पर मंथ इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, सिक्किम, मणिपाल एसेट्रा, बहुत सारे स्टेट्स दिए हुए हैं। ठीक, आपको क्या देखना है कि इफ देयर इज एनी ट्राइबल एरिया अलाउंस गिवन, कोई भी दिया हो तो 200 रुपये पर मंथ के बराबर एग्जाम्पशन दे दीजिए बस। बाकी आपको ये नहीं देखना वो कहाँ रह रहा है, हमें क्या करना है। अगर वो ऐसे प्लेसेज में होगा तभी ये अलाउंस मिल रहा है और अदरवाइज नहीं मिलता। ठीक, बहुत सारे अलाउंसेज हैं जो इनको अलाउ नहीं किया गया है। ट्राइबल एरिया अलाउंस अगर मिल रहा है तो आप एग्जाम्पशन दीजिए और अदरवाइज छोड़िए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एनी अलाउंस ग्रांटेड फॉर वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बच्चों हम आपको ये बताना चाहते हैं ये पर्सनल एक्सपेंस के नेचर का होता है। दिस इज इन द नेचर ऑफ पर्सनल एक्सपेंस अलाउंस, नेचर ऑफ पर्सनल एक्सपेंस अलाउंस वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बच्चों एक बात आप याद रखें कि इफ यू आर लिविंग इन योर हाउस एंड डू नॉट गो आउटसाइड ऑफ योर हाउस, अगर आप घर के अंदर हैं, घर के बाहर बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर इमरजेंसी लगी थी, लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन की ड्यूरेशन में हम लोग घर से बाहर नहीं निकले तो हमारे जो पर्सनल एक्सपेंसेस थे वो बहुत कुछ रिड्यूस हो गए होंगे। केवल घर में रहे तो मैंने खाना खाया, सोए, ठीक, और उसके बाद हमारा जो मन होता है कि हम बाहर निकलेंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, शॉपिंग करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। तो कहीं भी अगर आप जाते हो, जब आप बाहर जाते हो तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। तो दैट इज इन द नेचर ऑफ पर्सनल एक्सपेंस अलाउंस एंड दोज पर्सन्स हु आर वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो हमेशा बाहर रहता है, हमेशा ही बाहर रहेगा। तो जब बाहर रहेगा तो उसके खर्चे भी ज़्यादा होंगे। वहाँ पर आपको देखना है
70% ऑफ सच अलाउंस 70% इस अलाउंस का ले लो जितना आपको मिला हो, या ये फर्स्ट पार्ट हो गया। एंड सेकेंड पार्ट है आपका ₹10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ। इन दोनों में से जो भी कम होगा ये एग्जम्पशन हो जाएगा। एग्जम्पशन विल बी लीस्ट ऑफ ए एंड बी, ए और बी में से जितना जो कम होगा उतने के बराबर एग्जम्पशन मिल जाएगा आपको, रेस्ट अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक बच्चों, समझ में आ गया होगा जहां तक। अब एक लास्ट पॉइंट आपको बता रहे हैं, दैट इज इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस ये क्या होता है? मनोरंजन भत्ता, इसको कहते हैं मनोरंजन भत्ता। अब आप ये समझ लीजिए कि इंटरटेनमेंट अलाउंस इज अलाउड टू दोज एम्प्लॉयज नॉट फॉर इंटरटेनिंग हिमसेल्फ बल्कि इंटरटेन टू द कंपनीज कस्टमर्स या कंपनीज गेस्ट। तो जो कंपनी के कस्टमर्स होते हैं, गेस्ट होते हैं, वो कंपनी में लगातार आते रहते हैं, उनको होटल दिया जाता है, खाने पीने की सुविधा कराई जाती है। और अगर वो आए और कहते हैं सर आप कानपुर में रहते हैं, कानपुर में कुछ चीज़ें बहुत फेमस हैं, तो क्या मैं मना कर दूंगा? नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। नहीं, उन्हें हम ले जाएंगे क्योंकि उनसे हमारी बिजनेस मिलती है। तो यहाँ पर आपको देखना ये है, फर्स्ट इन केस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय, अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो फुली टैक्सेबल कर दीजिए। इन केस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय इट इज फुली टैक्सेबल। आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मन में ये आ रहा होगा सर ये बहुत अच्छा अलाउंसेज है, अगर ये हमें मिल जाता तो मैं अपने सारे दोस्तों की रोज पार्टी करता। होता भी यही, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अगर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस हर महीने 25,000 रुपीज़ प्रोवाइड कर दिया जाए तो आप कंपनी के कस्टमर्स को कम, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को खूब इंटरटेन कराएंगे, कहीं पिक्चर दिखाएंगे, कहीं घुमाने ले जाएंगे, टहलाने ले जाए, शॉपिंग कराएंगे, सो ऑन। ठीक, इसीलिए इन केस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय इट इज फुली एग्जम्प्टेड, वहाँ पर फुली एग्जम्प्ट कर दिया गया। अब देखो इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय it is exempt to the least of the following। अब यहां पर आपके कुछ कंडीशंस दे दिया गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हैं, ये फुली एग्जम्प्ट नहीं किया, इसमें यहाँ पर फुली टैक्सेबल है, फुली एग्जम्प्ट ये नहीं है। एग्जम्पशन आपको कैलकुलेट करना है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। बिल्कुल बच्चों कंफ्यूज ना होइए, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी का मतलब 20% ऑफ बेसिक सैलरी है, सेम है। यदि 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी लिखें या 20% ऑफ बेसिक सैलरी का 20%। बी पॉइंट एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड और सी पॉइंट ₹5,000 पर मंथ। ये मैक्सिमम अमाउंट क्या है? 5,000 रुपीज पर मंथ, एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड और 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। इन तीनों में से जो भी कम होगा ये आपका एग्जम्पशन होगा और रेस्ट अमाउंट टैक्सेबल। राइट बच्चों, तो अब ये याद रखें। अब आपकी पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज के भी कुछ पॉइंट अभी शेष हैं,
बचे हुए हैं मैं उनको बाद में डिस्कस करूंगा। जब MCQ क्वेश्चंस आपको देंगे तो वहां पर उन पॉइंट्स को देंगे। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपका अभी तक जो भी पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज एक्सप्लेन किए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर न्यूमेरिकल पॉइंट्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अब आप नेक्स्ट देखेंगे एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज। तो बच्चों अभी आपको एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज मैंने और भी बताए थे, कन्वेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, डेली अलाउंस, ये सभी अलाउंसेज आपको बताया था कि इफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट गिवन तो दे विल बी फुली एग्जेम्प्टेड। इसके साथ साथ कुछ और भी पॉइंट हैं, इनको देखिए। नंबर 1 है एग्जेम्प्टेड अलाउंस। एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज में फॉरेन अलाउंस, अगर फॉरेन अलाउंस दिया है वो टैक्सेबल कहीं नहीं होगा, दैट इज फुली एग्जेम्प्ट। अब सेकेंड पॉइंट है अलाउंसेज टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेज। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेज को अगर कोई भी अलाउंसेज प्रोवाइड किया गया है दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। थर्ड पॉइंट है आपका अलाउंसेज फ्रॉम UNO, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। If any allowances have been provided by United National Organization to the member of UNO, ठीक, तो such allowances will be exempted from tax। नेक्स्ट देखें, लास्ट पॉइंट है आपकी पर डाइम अलाउंसेज। देखिए बच्चों, पर डाइम अलाउंसेज क्या होता है? If employees provided some facilities of या allowances for residing in any hotel, fooding, lodging, etc. तो this is called per diem allowances। per diem allowances अगर उसे फूडिंग के लिए, लॉजिंग के लिए, रुकने के लिए अगर कोई भी अलाउंस प्रोवाइड किया गया, क्योंकि वो हमेशा बाहर रहता होगा, तो ऐसे एम्प्लॉयज का पर डाइम अलाउंसेज इफ इट इज अलाउड तो दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। टैक्स से बिल्कुल छूट है। तो बच्चों अब पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज टोटली समाप्त होता है। आपके पास हमारे लास्ट लगभग 5 वीडियोज अब तक पहुंच चुके हैं। इनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। That will be based on your fully taxable allowances and partly taxable allowances only। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पार्टली टैक्सेबल और फुली टैक्सेबल अलाउंसेज और फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज पर सेल्फ का एग्जाम्पल बना करके दूंगा। तब तक आप इसे पूरा मेमोराइज करें, पूरा अच्छी तरह से याद करें कि फुली टैक्सेबल अलाउंसेज कौन से होते हैं, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज कौन से होते हैं, और पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इनके एग्जम्पशंस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, रेस्ट अमाउंट टैक्सेबल कैसे किया जाता है। ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से जब आप याद कर लेंगे तभी आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में बिना हमारे बताए हुए आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, जय श्री राम।